गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं रंजित कुमार पाठक आपके बीच आ चुका हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर। इस फिजिक्स के इस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो ज़रूर रहते हैं। 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स या तो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आइए बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन जानते हैं, और रिफ्लेक्शन जानने से पहले हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि लाइट क्या है। सब पढ़ाई कर चुके हैं, सब बुक में देखे होंगे, 6, 7, 8 में बताया गया है लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट वहाँ से टकरा कर हमारे आँखों में जाती है और वहाँ पर एक इमेज क्रिएट होता है और उसी इमेज को हम देख पाते हैं। यानी कि लाइट क्या है, हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करने वाली वो शक्ति है। इसीलिए कहा गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमने ये भी पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करता है। उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि हमेशा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा मतलब एकदम सीधा रेखा। अगर आप किसी पाइप के सहारे, अगर पाइप सीधा है, देख रहे हैं तो वो रोशनी आपको दिखेगी, लेकिन अगर पाइप थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ वो रोशनी नहीं दिख पाएगी, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए सोर्स की बात करें तो सोर्स वो होता है जो लाइट को जनरेट करता है, जैसे सनलाइट, मोमबत्ती, बल्ब। जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। लुमिनस मतलब जिसके पास अपना खुद का प्रकाश है, जिसके पास स्वयं प्रकाशमान हो, उसे हम कहते हैं लुमिनस। और जो प्रकाश दूसरे इसके प्रकाश को प्रकाशित करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, उसे हम कहते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की बनावट बनी वो 3 तरीके से बनी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट लाइट को कंप्लीटली जाने देता है, इसलिए वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन की बात नहीं है। ट्रांसलूसेंट पार्सली लाइट को जाने देता है, तो कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब ओपेक की बात आती है तो लाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे सिचुएशन शुरू होता है, जिस सिचुएशन का नाम है रिफ्लेक्शन। तो आइए रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? कमिंग बैक अप लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। यानी कि किसी भी सरफेस पर जब कोई लाइट फॉल होता है, गिरता है, तो उससे टकरा कर उसी मीडियम में जब वो वापस चला जाता है तब हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये एक मिरर है और मिरर पर ये जो लाइट आया है जिसको हमने इंसिडेंट रे कहते हैं, मतलब लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज नॉन एज इंसिडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट आया और टकरा के चला गया, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों को बीच में जो पॉइंट को एक नॉर्मली डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो इसी पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मतलब जिस स्टेट बोर्ड की बात हम करते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आर देयर, या व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ समझिए रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, कमिंग बैक अप लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। या हम कह सकते हैं कि लाइट जब किसी समतल सरफेस पर पड़ती है तो उसी दिशा में जब वो परावर्तित हो जाती है उसे हम परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज मीन्स परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन के क्या नियम है? देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के 2 नियम है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। अब ये कहाँ है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ आर बनता है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितना एंगल पे लाइट फॉल होता है उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी
होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें जाननी है हमें। पहला, एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ। मतलब इस रूल के हिसाब से अगर अगर हम किसी मिरर पे, किसी सरफेस पे अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलरली लाइट को हम फॉल कराएं तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यही वो नियम कहता है। और ऐसा यहाँ है भी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। तो ये प्रूव करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आइए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सब एक ही प्लेन में होंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड, इन दोनों का पॉइंट यहाँ है और ये नॉर्मल है, तो ये तीनों यहीं पे पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आप सेकेंड लॉ को याद रखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और वो जो नॉर्मल है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वो सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट और इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है पहले समझते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि इंसिडेंट रे जहाँ पे आके टकरा रही है, जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इमेज क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि दो रे आई और दोनों ने टकरा कर जहाँ पे जैसे आप ऐसे समझिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इससे गया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन ये मिरर से टकराने के बाद ये एक रिफ्रैक्टेड रे है और दूसरी लाइट आई और फिर टकरा के यहाँ आई, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जहाँ पे, वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, अब इमेज कितने प्रकार के होते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। दो इमेज होता है, दो प्रतिबिंब बनता है। एक प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, दूसरे को हम अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग रियल और वर्चुअल समझते हैं। सॉरी। अब रियल इमेज का मतलब क्या होता है। रियल इमेज कहता है कि इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। एक्चुअली मतलब वास्तविक रूप से वो मीट करना चाहिए, तो अब हम उसे रियल इमेज कहते हैं। लेकिन अगर वही लाइट रेज पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन आए और एक्चुअली मीट ना करे, लेकिन अपीयर्स टू मीट हो, जो हम लोग काल्पनिक तरीके से बना रहे हैं, वर्चुअली मिला रहे हैं, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि रियल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे बनता है। द रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे नहीं बन पाता है। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। चलिए आगे आते हैं। ट्रिक है, कैसे समझेंगे। जहाँ लाइट वो रियल और जहाँ नहीं हो वो वर्चुअल। याद रखिएगा, जहाँ लाइट हो वो रियल हो गया और जहाँ नहीं हो वो वर्चुअल हो गया। जैसे आप सपोज करिए, यहाँ पे एक इमेज मैंने बनाया है, इंडिकेट करता हूँ मैं आपको। ये है, आप देख रहे हैं कि दिस इज, ये सोर्स ऑफ लाइट है या ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इंसिडेंट गया और रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ये यहाँ से आया और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ लाइट नहीं है। ठीक है, तो वर्चुअल यहाँ लाइट नहीं है, तो इमेज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज यहीं पे बन रहा है। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और लाइट यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट इधर हुआ, लाइट इन इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन हो वहाँ पे जब इमेज बने तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इंसिडेंट होते हुए जा रहा है लेकिन इमेज यहाँ बन रहा है, इसलिए ये वर्चुअल है और ये रियल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट एंड इमेज का इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन में। प्लेन मिरर मतलब एक ऐसा मिरर जो सरफेस उसका एकदम प्लेन हो, है ना, और इमेज को मतलब उसका जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच में अगर प्लेन मिरर है 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी मिरर के अंदर 2 मीटर पे ही बनेगी।
इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज उसका वर्चुअल बनेगा, और इसी का उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसका इमेज रियल बनेगा। तो ये अपोजिट करता है। इमेज जो होंगे, इसका मतलब ये प्लेन मिरर का मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। प्लेन मिरर बहुत आसान है। प्लेन मिरर एक नॉर्मल, जिससे हम लोग प्लेन मिरर दो टाइप के होते हैं, है ना। एक नॉर्मल जो मतलब वॉचिंग ग्लास जो भी हम लोग घरों में रहता है वो सब प्लेन मिरर ही है ना। बस प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज़ आता है कि इमेज जो होता है लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर हम ए लिखकर प्लेन मिरर में दिखाएंगे तो वो उल्टा ए दिखेगा, बी लिखेंगे तो उल्टा बी दिखेगा, तो लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी कि अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो जो व्यक्ति मिरर में दिख रहा है उसका बायां हाथ दिखेगा। ये थोड़ा सा, इसी को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो इक्वल साइज होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होता है। इसका हम लोग यूज करते हैं लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप वगैरह से। अब दूसरा टाइप का मिरर आता है स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? देखिए, मिरर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, है ना। ये मिरर एक स्फेयर के ही पार्ट होते हैं, मतलब इसीलिए इसका नाम पड़ा स्फेरिकल मिरर। लेकिन हम स्फेरिकल मिरर को बीच से कट कर देते हैं, है ना। तो जब हम इसको कट कर देते हैं तो स्फेरिकल मिरर मतलब यहाँ पे आप सपोज करिएगा, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर काट कर निकाल लिया जाए तो अब स्फेरिकल मिरर देखते ही एक इमेजिनरी स्फेयर दिमाग में ले आना होगा, मान लेना होगा कि ये उसी स्फेयर से बना है। जैसे आप ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने कहीं से निकाला है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये उस मिरर का हिस्सा है जो ये वाला हिस्सा, ये, और इधर ये कन्वेक्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कनकेव मिरर हुआ या कन्वेक्स हुआ, ये इसी स्फेयर का हिस्सा है, ठीक है। तो स्फेयर में अब तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सेंटर, फिर रेडियस। क्यों? अब ऐसा क्यों, पहले समझिए। कोई भी सर्कल होता है, सर्कल में ये सेंटर होता है, तो सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक को हम रेडियस कहते हैं। तो दो चीज़ें आ गई। अब इसी को हमें समझना है। तो हमारे पास दो मिरर आया, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव, अब इसको नाम से समझते हैं। जैसे आप सपोज करो कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर था और हमने यहाँ से कट कर दी। अगर हमारा कलरिंग पार्ट इधर से है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, अंदर की ओर, जैसे ये वाला हिस्सा, मतलब मुंह हम इसमें देख पा रहे हैं, इधर से नहीं, तो ये गुफा जैसा आकार है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कनकेव। और जब अगर हमने अंदर की ओर से कलर कर दिया, मुंह देखने वाला हिस्सा बाहर की ओर हो गया, तो ये उठा हुआ हिस्सा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। यानी कि जिस स्फेयर का मिरर हिस्सा है, यानी कि कन्वेक्स या कनकेव, ये जो हिस्सा है उसका जो रेडियस है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसी तरह सेंटर क्या है? तो जिस स्फेयर का वो मिरर जो हिस्सा है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहें। अब पोल क्या है? तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम नाम देते हैं क्या? हाँ, कन्वेक्स की कनकेव, कनकेव मिरर का नाम देते हैं। और जो आउटवर्ड होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स। तो ये पोल उसी का हिस्सा हो गया, इसका सिंबल पी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ज्वाइन करते हैं हम लोग पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर को। जो सेंटर और पोल को जो मिलाती है जो लाइन, उसके हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे जब लाइट आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के पास प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। फिर से समझिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला जो इंसिडेंट रे है, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कनकेव और कन्वेक्स दोनों में
पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रही है सब टकरा कर एक खास पॉइंट पर जा रही है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये कनकेव में है और कन्वेक्स में क्या होता है, ये है वर्चुअली बनता है तो यहाँ पे भी एक जगह पे आ रहा है। तो आप क्या समझे यहाँ पे, फोकस ऑफ कन्वेक्स कनकेव जो होता है रियल बनाता है और फोकस ऑफ कन्वेक्स जो होता है वर्चुअल होता है। फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। मिरर में आप समझिएगा, मिरर में सिर्फ F=R/2 होता है। वैसा इसलिए होता है कि मान लो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, ये R है, और हमने क्या देखा है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये मिडिल पार्ट से ही जाता है। तो अगर हम इसको R/2 माने और ये भी R/2 माने तो हमारा जो F है वो हो जाएगा R/2, मतलब रेडियस का आधा। समझ गए? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा है। एपरेचर क्या है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब जो डायमीटर बनेगा, जो पूरा लंबा सा यहाँ से वहाँ, जैसे एक सर्कल का हिस्सा होगा तो ये मान लीजिए सर्कल है तो यहाँ से यहाँ को, इसको हम लोग एपरेचर कहते हैं। वेरी गुड, समझने के लिए आइए रे डायग्राम समझते हैं कुछ। तो रे डायग्राम जानना है हमें। रे डायग्राम इसलिए जानना है क्योंकि हमें इमेज बनाना है। अगर इमेज बनाना है तो रे डायग्राम का जानना होगा। तो सबसे पहले 4 रूल जानते हैं। 4 रूल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चारों में से कोई 2 ही मिलाकर आप रे डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहला है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। अब समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, a ray parallel to principal axis, यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट है वो टकराने के बाद फोकस से पार करेगी, ये याद रखना है। मतलब हमें हमेशा प्रायोरिटी देना है फर्स्ट केस को कि पैरेलल रे हमेशा फोकस से जाएगी। अगर कनकेव है तो वो इधर से जाएगी, मतलब रियली होके अपीयर होके जाएगी, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो हम उसे वर्चुअली ट्रांसमिट कराएंगे ऐसे फोकस पे। ठीक है, ये याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है कि मिरर अगर हमारा दिया हुआ है कन्वेक्स कनकेव तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पर आने के बाद वो फोकस से ही पार करेगी। अभी हम लोगों ने फोकस को पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं, समझिएगा, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पहले वाले का उल्टा है। हमने पहले में पढ़ा कि पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, अब कहता है कि अगर फोकस से कोई लाइट आएगा तो वो पैरेलल होके चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तीसरा कहता है जो रे सेंटर से पास करेगा वो डायरेक्टली सेंटर से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब इन अ सेम डायरेक्शन। आप देख पा रहे हैं कि सेंटर से इंसिडेंट आ रहा है तो रिफ्लेक्शन भी सेंटर से हो रहा है। एंड द फोर्थ वन इज, चौथा नंबर है, अगर वो पोल से पास करते हुए जा रहा है, इंसिडेंट रे अगर पोल से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट वहीं से होगा, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप याद करिए, हमने पढ़ा था देयर आर 2 लॉ, जिसमें से पहला लॉ क्या कहता है कि जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़, ये लॉ यहाँ पे फॉलो होगी, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये कब होगा? जब पोल से कोई इंसिडेंट होगा तो वो पोल से ही रिफ्लेक्ट होगा और वहाँ वो फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में होगी। मैंने थोड़ा सा कटिंग करके लिखा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा या आ रहा होगा, ये ब्लर इमेज आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी में देयर आर 6 पोजीशन ऑफ इमेज। कनकेव में 6 पोजीशन होते हैं और कन्वेक्स में भी 2 पोजीशन होता है। तो कनकेव मिरर में 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ होता है, वहाँ से आप इमेज के बनाने का जो तरीका है उसका आप फॉलो कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे देख कर बार बार बुक से, है ना। बाकी हम लोग कभी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिखाएंगे कि हाउ टू ड्रॉ एन इमेज थ्रू ऑल द 6 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाट एवर द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर पोजीशन, ये जानना है तो आप बुक से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कहते हैं बाय कन्वेक्स मिरर हियर वी कंसीडर ओनली 2 पोजीशन, मतलब
कनकेव में हमने 6 पोजीशन पढ़ा, तो कन्वेक्स में 2 ही पोजीशंस होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव और पोल के बीच में, और दूसरा होता है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटिव, यानी कि एक इन्फिनिटिव पे डायरेक्ट और दूसरा होता है बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल के बीच में। अब आते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर हम कहाँ करते हैं, तो रियर व्यू मिरर जो भी होता है, कि कोई भी गाड़ी का जो साइड मिरर का यूज करते हैं हम लोग, उसमें कन्वेक्स मिरर होता है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए होता है क्योंकि वो सीधा इमेज बनाता है और वाइडर फील्ड व्यू देता है। वाइडर फील्ड मतलब थोड़ा सा बड़े जगहों को वो छोटे में सीमित कर देता है, जिससे कोई भी चालक जो है गाड़ी चला रहा है तो वो साइड मिरर में देख सकता है कि पीछे छोटे छोटे में, मतलब सीधा में क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो सब उसको दिख जाता है। पहले बिग कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता था सोप और सिक्योरिटी मिरर्स में, अब तो सीसीटीवी कैमराज आ गए हैं। कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो सेविंग मिरर, टॉर्च, डेंटिस्ट, सोलर फर्नेचर, इस सब में होता है, डिश एंटीना में होता है। ठीक है, तो होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको मैं आगे का टॉपिक पढ़ा पाऊँ, जैसे साइन ऑफ कन्वेक्शन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो फिर से आपसे मैं बाय कहना चाहता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, आप जो भी आप हैं, जैसे भी हैं, मैं आपको यही से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इसको शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊँगा। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू सून।